हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट लर्निंग एंड इक्विटी मार्केट के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। आज के बारे में बात करेंगे अपन एबीबी इंडिया के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा शेयर है जो आज के दिन ही 8 से 9% की तेजी दिखा चुका है। इवन दो अगर अभी चार्ट को देखेंगे आप, तो 6242 का एक टॉप बना करके एक सेलिंग प्रेशर झेलने को मिला है इसको डे के एंड में। मार्केट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ऊपर की तरफ चला गया। इवन दो 8 से 9% की जो इंट्राडे की तेजी थी वो कम नहीं है, हाईली इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रही है। इवन दो जो ब्रेकआउट था वो कम से कम 5800 से चालू हुआ एंड 6200 पे पहुंच चुका। देखिए, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नीचे रहा है, 433 करोड़ रुपए नीचे, यानी कि 18% डाउन। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऊपर चला गया? सिर्फ ऑर्डर की वजह से? देखिए, ऑर्डर जो है पिछले 5 सालों में सबसे हाई है। 52% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रांग है कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों के अंदर बहुत ही सीमित दायरे के अंदर काम नहीं करेगी कंपनी, कंपनी डाइवर्सिफिकेशन में काम करेगी। क्योंकि ऑर्डर जो हैं वो कई सारे जो हैं अलग-अलग स्ट्रीम से आए हैं। अगर बैकलॉग्स देखोगे ऑर्डर के, वो 10,471 करोड़ हैं। देखो, ये मेजर चीज़ होती है, शेयर होल्डर इसको देखता है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं इसको जो है एनालिसिस करते हैं। जैसा मैंने कहा, अलग-अलग स्ट्रीम से है, ऑटोमेशन में इसका फोकस रहेगा। देखिए, जो इनके एमडी हैं संजीव शर्मा, वो भी यही कह रहे हैं कि इनका जो मेन फोकस है वो डेटा सेंटर्स एंड ऑटोमोशन पे रहेगा। अब ऑटोमोशन तो ठीक है, अब बात ये है कि मेजर जो है इनका जो सिनेरियो है वो रेलवे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे एंड मेटल्स पे था, जो कि अब थोड़ा बहुत और डाइवर्सिफाई होगा। एक और मेजर चीज है जो अपन को अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखने को मिली कि 1568 करोड़ रुपीस का इनका एक रोबोटिक्स आर्म है, एक्चुअल में एक होली ऑन सब्सिडरी है, जिसको ये सेल आउट करने की बात कर रहे हैं। क्यों? इसके बारे में अपन जानेंगे। पर इससे जो है जो इन्फ्लो आएगा वो इनकी बैलेंस शीट पे एक तगड़ा जो है बूस्ट डालेगा आने वाले क्वार्टर के अंदर। देखते हैं क्या ऐसे सिनेरियोज हैं। देखिए, रेवेन्यू का पार्ट जो रोबोटिक्स आर्म का है वो 3 से 4% का ही है। बट अब जो है इसके ऊपर जैसे ये काम कर रहे हैं, इनका नेट वर्थ जो है कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि फोकस कम है, स्ट्रक्चरल वैल्यू ज्यादा है। रेवेन्यू 3 से 4% आ रहा है मगर खर्चा ज्यादा है। राइट? अब समझ पा रहे होंगे, अगर कोई बिजनेस आपने चालू किया, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो उसको सेल आउट करना ही इजीली होता है। प्रॉफिट गिर गया, मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा था कि प्रॉफिट तो काफी बड़ा गिरा है, मगर देखा जाए तो काफी छोटा प्रॉफिट है ऑर्डर के मुकाबले। लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि न्यू कोड आया था जिसके अंदर लेबर लॉ के अंदर उन्हें कुछ रिजर्वेशंस करने थे। मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुका है, कच्चा माल वैसे ही महंगा है। कोविड के बाद से ही जो है देखा जा रहा है कि मेटल्स जो है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे चल रहे हैं, इवन दो प्राइजेस डाउन ही नहीं हो रहे हैं। वन ऑफ एक्सपेक्टेशनल जो आइटम्स हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स तो मेजर एक जो है कंट्रीब्यूटर है कॉस्ट हाई करने के लिए। अब अगर बात करें तो नमूरा ने जो है इसको अंडर वैल्यू किया है एंड जो है जेफरीज ने इसको ओवर वैल्यूड किया है। इवन तो जेफरीज का जो टारगेट है 6000 का, वो तो आज ही मार्केट के अंदर एक ही सिंगल कैंडल में अचीव कर लिया। इवन दो ये अब क्लियरली इंडिकेशंस हैं कि मार्केट के अंदर इनका जो पी है वो 70x हो चुका है। अब देखिए, पी जो है वो सेक्टर के हिसाब से होना चाहिए, अपने पीयर्स के हिसाब से होना चाहिए, तभी एक इन्वेस्टर को उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर पी बड़ा है, सपोज कीजिए उसका प्राइस ऊपर चला गया एंड उसका पी बड़ा है, तो इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? वॉरेन बफेट कहते हैं स्टॉक के अंदर तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसका पी डाउन हो, अपने सेक्टर के हिसाब से हो, पीयर्स के हिसाब से भी पी कम हो, डेट फ्री हो एंड ऑर्डर्स बढ़िया आ रहे हो, प्रॉफिट बढ़िया दिखा रहा हूं। चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। देखिए, बुलिश ब्रेकआउट तो आया था 5800 के ऊपर, जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके, क्योंकि मार्केट के अंदर कई दिनों से एक सेल ऑफ चल रहा था। टारगेट 6200 का एक ही दिन में अचीव कर लिया। अब जो है आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई हमें तभी देखने को मिलता है जब ओवरऑल सिचुएशन जो है एक ट्रेंड में जा रही हो, या फिर तो अप ट्रेंड में या फिर नीचे की तरफ। सपोर्ट जो है वो एक फर्श के जैसे काम करता है। सपोज कर लीजिए उसके नीचे तो मार्केट जाना ही नहीं चाहिए, जाएगा जैसे ही सपोर्ट पे टिकेगा एक फ्रेश बाइंग वापस से चालू हो जाएगी। रेसिस्टेंस एक छत के जैसे है, अगर उस तक प्राइस जाता है तो वहां से सेलिंग आएगी, क्योंकि वहां पर सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। बायर को लगता है ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर उनको जो है अपने इन्वेस्टमेंट की एक ट्रू वैल्यू मिल चुकी है। राइट? आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है समझने का। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड आप देख सकते हैं डिविडेंड जो है इन्होंने 29.59 पर शेयर का दिया है फाइनल डिविडेंड। टोटल अगर डिविडेंड देखोगे पिछले साल का, वो 39.36 है। देखिए, ये हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी हो एंड पर ये शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी जैसा होता है जब भी ऐसी कोई कंपनी जो लगातार प्रॉफिट में हो
एंड लगातार बड़े से बड़े ऑर्डर अचीव कर रही हो, तो शेयर होल्डर्स यही देखते हैं क्या वो अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये एक मेन सिनेरियोज होते हैं, क्योंकि इसी से जो है वेल्थ बिल्ट होती है। देखिए, अब एक फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग जो है वो तो है लॉन्ग टर्म के अंदर, राइट? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपने पहले से ही कर रखा है तो वेल एंड गुड। अगर आप शॉर्ट टर्म में इस शेयर को देख रहे हैं तो आपको एक बार पीई देख लेना चाहिए। एंड जो मार्जिन प्रेशर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इनके जो एमडी हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तभी एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसका मैनेजमेंट अच्छा हो, उसकी बुक्स अच्छी हो एंड आने वाले जो फ्यूचर सिनेरियोज हैं वो भी अच्छे हों। देखिए, मार्केट के अंदर उस शेयर के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में आपके पास नॉलेज हो, राइट? मार्केट आपको जो है वो दिखा सके कि उसकी प्रोडक्ट वैल्यू क्या है। सो आपको किसी और शेयर के बारे में जानकारी चाहिए या फिर एनालिसिस करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड स्टे अवेयर कि आप जो है हमेशा एक जो है एनालिस्ट या फिर सेबी एनालिस्ट अप्रूवल से ही जो है आप उनसे कांटेक्ट करें एंड शेयर परचेज करें। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धर्मो रक्षति रक्षित है।